जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, इलाहाबाद से आए हुए हैं एडवोकेट रामब्रिज गौतम जी, और जो बहुजन समाज पार्टी में कई सारे पदों में रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे। और उन्होंने अभी एक नया संगठन तैयार किया है, DAWN, दान। सर रामब्रिज गौतम साहब, वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और दिल्ली आप अपनी समाज की बात और पीड़ा और उस पर कैसे काम करते हैं उसको रखने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये हमको दोबारा जो है अवसर और मौका मिला है कि आपने अपने स्टूडियो में ये अपनी बात कहने के लिए एक अवसर और मौका दिया है। आपका भी आभार। सर, आप मेरा सवाल है आपके, क्योंकि आप मैं तो आपका रंगमंच और जिस तरह से आपका पेपर और सब एक्टिविटी हमेशा देखता हूँ, तो सैल्यूट करता हूँ कि आप जैसे लोगों की हमारे समाज को और देश को बहुत ज़रूरत है। अभी आप पहले से ऑलरेडी आप बैसपा में कई पदों पे लगातार काम करते रहे हैं, तो अभी आपने जो ये नया संगठन बनाया जिसका नाम मैंने अभी बताया है अपने दर्शकों को, इसकी आपको जो DAWN है उसकी जरूरत क्यों पड़ी है आपको? क्या कारण है इसकी? विशेष कर जब आप ऑलरेडी बैसपा में हैं, वर्किंग हैं, तो समाज का काम तो आप कर ही रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से, पॉलिटिकल से। तो जो भी साथी आपके इस सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, नमोदय। विशेष करके जो आपने सवाल किया है कि DAWN, डान मीन्स क्या है? डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क। डॉक्टर के D है, अंबेडकर के A है, वेलफेयर के W है, और नेटवर्क N है, जिसको मिलाकर के डान मीन्स होता है भोर। देखा जाए देश की आज़ादी के 78 सालों में जो बहुजन समाज हजारों साल तक हाशिए पे रहा, आज भी देश की आज़ादी से मतलब भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी जो एक हम कम्युनिस्टों की वैचारिकी में, कमेरा समाज की वैचारिकी में कि गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है, तो हम उनकी बात करते हैं जो गरीब और गरीब हुआ है। आज भी बहुजन समाज का लगभग 60% हिस्सा जो गाँव में बसता है, वो भी आज मुरझाया हुआ है, सोया हुआ है। उसको तनिक भी जो वैचारिकी जो मजबूत होनी चाहिए, जो कैडर से लैस होना चाहिए, आज भी वो अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में जकड़ा हुआ है। तो जो ऐसे लोग अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में जकड़े हुए हैं, आज जो भी बहुजन समाज के लोग सो रहे हैं, उनके चेहरे पे कैसे चमक आए, जो सो रहे हैं उसको नींद से कैसे जगाया जाए। तो जो अर्ली मॉर्निंग, डॉन मीन्स होता भोर या अर्ली मॉर्निंग, जो पूरब की दिशा में एक लालिमा छाती है, तो मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के चेहरे पे कैसे चमक आए, या बहुजन समाज जैसे सो रहा वो कैसे जगे। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क जो डान है, इसको बनाने का मेन पर्पज ये है कि अभी इसके पहले हम लोग पूर्वांचल दलित अधिकार मंच पदम के माध्यम से काम कर रहे थे, लेकिन उसमें जो एडजेक्टिवपन होना, जो विशेषता एक होनी चाहिए, वो अट्रैक्शन पॉइंट नहीं था। तो इस तरह से डान शब्द एक लगता है भाई कोई लग रहा है कि माफिया डान वाले तो नहीं है क्या सर? तो डान शब्द बनाने के यही है कि थोड़ा डान सुनने में अच्छा लग रहा है और थोड़ा भयभीत करने का भी है, लेकिन वो डान का जो अर्थ होता है अर्ली मॉर्निंग भोर, बहुजन समाज के चेहरे पे एक चमक लाना चाहते हैं, जो सोया है उसको जगाना चाहते हैं, निश्चित है जो हाशिए पे उसको मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। तो सर, जिस तरह से आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ, कैडर, अभी आपने बोला, तो कैडर तो बैसपा के भी हुआ करते थे, बैसपा भी कैडर देती है, तो क्या आज बैसपा के कैडर नहीं चल रहे हैं क्या? देखिए, बंद कर दिए गए, तो क्यों बंद कर दिए? कहने के लिए तो अगर बसपा बहुजन समाज पार्टी, चाहे हमारे जो वामसेफ सैडो वाले, उनसे अगर पूछना चाहेंगे, या पार्टी जो पदाधिकारी, वो कह नहीं कंटिन्यू कैडर चल रहा है। लेकिन हमारा एक अध्ययन जो है, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पार्टी का भी पदाधिकारी रहा हूँ, और आज पार्टी से मैं निकाल भी दिया गया हूँ, लेकिन मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जो कैडर की बात है, जो मिशन मूवमेंट है, जो हाशिए पे आज देखा जाए ना, 2007 से 12 में जो सरकार बहन जी की रही या बहुजन समाज की रही, आज अगर देखा जाए कि हमारा जो वोट का परसेंट है वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते जो उत्तर प्रदेश लेवल पे वो 9% पे आ गया, और पूरे राष्ट्रव्यापी या देश लेवल पे हम 3%, 2% में सिमट गए हैं। तो अगर कैडर चलता होता तो हमारा जो 85% वोट है वो खिसकता ना, हम ग्रोथ करते और राष्ट्रीय लेवल पर बहुजन समाज पार्टी आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उस हम वोट के परसेंट को बनाए रखते। कैडर ना होने की वजह से जो नए मतदाता, हम कहना चाहेंगे, मैं
93 में मैं प्रयागराज या इलाहाबाद आया, लेकिन 93 के बाद से मैंने कोई कैडर आज तक चलते हुए नहीं देखा। बहन जी ने गांव चलो अभियान तो चर्चा करी कि गांव चलो अभियान में जो हमारे आम मतदाता हैं, गांव में जो लोग हाशिए पे है, उनके बीच मिशन मूवमेंट, जो बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है उसको चलाया जाए, वहां जागरूक किया जाए उनको। लेकिन देखा जाए को ढाक के 3 पास गांव चले भी सर कहीं नजर नहीं आया, लेकिन नहीं, गांव में लोग गए, ऐसा नहीं है। हम अनाउंस तो किया था कि हम इस पे कुछ करने वाले हैं बड़ा। उस समय भी मैं मंडल सेक्टर प्रभारी रहा, फिर जिला कार्यकारिणी में रहा। जो गांव चलो अभियान में मैं भी जो अवसर मौका मिला गांव तक गए, लेकिन हम अपनी बात अगर न करके हम और साथियों की बात करें, अगर गांव चले अभियान में गए तो हमारा जो बूथ लेवल का साथी है, हमारा जो सेक्टर का साथी है, हमारा जो विधानसभा का साथी है, उन्हीं के लेकर के हम कैडर देते, मतलब जो ऑलरेडी पहले से ही कैडराइज है, जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को पहले से ही जान रहा है, मैं उन्हें को समझाते रहे। लेकिन जो हाशिए पे रहा उसको ना हम गैदरिंग किए, ना उसको बैठक किए, ना उसको हम समझा पाए। तो सर, और क्योंकि मैं आपका लगातार देखता हूँ, मैं आपके काम को, आप खासतौर से अपने इलाहाबाद के क्षेत्र में तो बहुत ही मजबूती से समाज के लिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब मैं एज ए सामाजिक एक्टिविस्ट देखता हूँ तो वहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस देखता हूँ कि जिनके पास शोषण हो रहा है, या वो SC हों, ST हों, OBC हों, माइनॉरिटी हों, उनके ऊपर जब शोषण और इस तरह का जातिवादी या धार्मिक कट्टरता का अत्याचार, या उनकी ज़मीनों को कब्जाना, या उनके ऊपर हमला करना, इस तरह के मुद्दों पे आप काफ़ी काम करते हैं, तो इसमें कई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती होंगी। किस तरह उनसे आप लड़ने का जो प्लान रहता है वो किस तरह कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले वर्तमान में भी जो नए संगठन हमने बात करी, डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम जानते हैं, डान से पहले जो पूर्वांचल दलित अधिकार मंच पदम था, दोनों संगठन सेम है, केवल नाम का जो है एक नया नामांतरण या उसका जीर्णोद्धार किया गया है। हम बता देना चाहेंगे जो जमीन का मुद्दा है, विशेष करके जब मैं जौनपुर से चल के इलाहाबाद आया, तो जौनपुर में हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, एकदम भूमिहीन खेतिहर मजदूर के परिवार से रहे हैं, और जब हम प्रयागराज की धरती पहुंचे 93 में, पता चला कि जो पाठा का क्षेत्र है, जिसको हम शंकरगढ़ कहते हैं, कुराव कहते हैं, जो एक प्रकार से थोड़ा पथरीला क्षेत्र है, यहाँ देखिए जो गर्मी आती थी, तो गर्मी पता चला कि यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था पानी के लिए बनाई जा रही है। तो मैंने सोचा भाई इलाहाबाद ऐसा कौन सा क्षेत्र है भाई, यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था पानी के लिए बनाई जा रही है। तो मैं जब बतौर अधिवक्ता पेशा 2003 में हमारी LLB कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मैं लोअर कोर्ट पहले जाना शुरू किया, जनपद न्यायालय प्रयागराज। तो पता चला कि हमारे सीनियर साहब के पास लगभग 15-16 केस है। ये आम आदमी जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, जो हम भूमिहीन खेतिहर मजदूर कह सकते हैं, जब ऐसी केसें आई तो पता चला कि वो देखा जाए 1-1 इंच की दाढ़ी, पैर में चप्पल नहीं, और कट्टी वाली बनियान जो जेब होती है वो पहन के आ रहे। मैं सीनियर साहब कहना था भाई आप इनसे जो है 60 रुपया फीस लेंगे, तारीख अगर लगती है या कुछ भी बात करते हैं 60 रुपया, मतलब 10 रुपया हमारे मुंशी जी की फीस होती थी, 50 रुपया हमारे सीनियर साहब की। तो मैं सोचा कि जिस तरह 1-1 इंच की दाढ़ी रखा के सब पहुंचे हैं, इनके पास पैसा है कि नहीं है, क्योंकि हम भी उसी परिवार से बिलोंग करते थे। तो मैंने जब ऐसे लगभग 10-15 केस नोट किए और मैं निकल गया शंकरगढ़, कुराव, मेजा और गचना, तो देखा कि पता चला कि 2 भाई आपस में जो जमीनी मुद्दा है, मान ली उसमें इंदिरा गांधी समय में, कांग्रेस समय में हमारे बहुजन समाज के कुछ साथियों को जो आवासीय पट्टा मिला हुआ था, जो आवास बनाए हुए थे, कॉलोनी जिसको है, तो एक भाई जिसे मान लिया कि 20 फीट की लंबाई में फ्रंट पे जमीन है, 10 में एक भाई जो पहले कॉलोनी है तो बना लिया, लेकिन दूसरा भाई जब उसको भी 5 साल बाद अवसर मौका मिला, उसको कॉलोनी जब मिली, जब वो बनाने लगा तो पहला भाई कहा भैया पहले 3 फीट पीछे कैसे जाएंगे, कंडी ऊपरी जो पाती जाती है, तमाम ऐसी चीजें। तो अपना तो 10 फीट बना लिए, जो छोटे वाला भाई या बड़ा वाले भाई बना रहा तो उसको कहा 3 फीट गैप करिए, मतलब 7 में बनाए, अपना तो नहीं छोड़ा 3 और दूसरे भाई करे। ये जो है इस तरह से दीवानी मुकदमा, ये काम ना बने, कॉलोनी ना बने, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ दीवानी मुकदमा रोक दिया। जब मैं उस क्षेत्रों में जब गया तो उनको मैंने सबसे पहले 2007 से मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में परिषद जो 12 विधानसभा भी है, 12 तहसील है, और शंकरगढ़ ब्लॉक, केवल एक ब्लॉक में हम ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो आवासीय जिनके पास समस्या थी, जमीन समर्थित, पहले महिलाओं का हमने नेटवर्क तैयार किया। उन महिलाओं के नेटवर्क में क्या हुआ कि मैंने एक अध्यक्ष बनाया महिला को, एक सचिव बनाया, एक कोषाध्यक्ष बनाया, 2 हमने वहां पे सदस्य बने, 5 लोगों को लेकर के संगठन तैयार किया। एक गुलाबी गैंग इस समय चलता था, हमने केवल नाम सुना, देखा कभी उसको नहीं है, लेकिन उसी गुलाबी गैंग की तरह से जब महिलाओं के साथ लेकर के 5 साल तक जागरूक हुई महिलाएं, जब भी हमारे बहुजन समाज की जो हाशिए पे व्यक्ति है आए थे, महिलाओं के साथ बलात्कार, लड़कियों के साथ छेड़खान, ये जब होती रहती थी, तो मैंने क्या है जब उनको कैडराइज किया, तो आए दिन कहीं शंकरगढ़ थाना है, कहीं जो है जसरा थाना है, मतलब कि घूरपुर थाना है,
इस तरह से थाने हुआ करते थे, महिलाएं घेर करके अपना काम करवा लेती थी। तो एक जागरूकता आई और हमने देखा कि देश की आजादी के 78 सालों में, हम यमुना पार की बात करें, अपने परिवार की बात करें, कि आज भी हम लोग जहां बसे हुए हैं, जिसको आबादी भूमि कहते हैं, वो भी हमारे नाम खतौनी में या खसरे में दर्ज नहीं है। मतलब कहा जाए कि हम बस्ती है या अनुसूचित जाति बाहुल बस्ती है, लेकिन कौन कहाँ बसा है उसके नाम दर्ज नहीं है। और रही बात है, अगर जब हमारे पास देश की आजादी के 78 सालों में जमीन नहीं है, तो आज भी हम करें, हम सब जो घर है उसके अगवारी पिछवाड़े साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। अगर हमारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर लड़का गुजर जाए, जिसको कहते हैं अगर वो मर जाता है, तो हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम इसको अपनी भूमधरी जमीन में कहीं दफना पाए, ले जा कहीं बहरा किनारे, कहीं नहरा किनारे, कहीं नरकोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। तो हम देश की अभी आजादी का 75वां साल पिछले वर्ष मनाए हैं। तो हम कहते हैं आजादी किस काम की, कि हम भी इस बार, मतलब कि बाबा साहब ने संविधान, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक हैं। ये नागरिकता किस तरह की है, पता जाए कि एक आदमी जो है कि 100-100 बीघा काट कर, 50-50 बीघे काट कर, हम अनुसूचित जाति के लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। तो जो आपने बताया किस तरह से इसको आप संघर्ष किए, हमने क्या किया, इसको सबसे पहले जिलाधिकारी प्रयागराज को, उसके बाद मंडल आयुक्त प्रयागराज मंडल को, फिर जाके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखना शुरू किया। चिट्ठी क्या है, माननीय मुख्यमंत्री के पास जो चिट्ठी गई, उन्होंने राजस्व विभाग के जो आयुक्त होते हैं, जिसको सचिव कहते हैं, वहां तक चिट्ठी उन्होंने फॉरवर्ड की। उन्होंने डीएम को लिखा, भाई इस तरह से हमारे पास प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, इस पे आप कार्रवाई करिए। तो हम लोग जो प्रार्थना पत्र आया उसको दबाव बनाने के लिए लोकल स्तर पे जो एसडीएम, जैसे बारा है, करछना है, कुराव है, मेजा है, हम लोग एसडीएम को हजारों हजार की संख्या में महिलाओं के नेतृत्व में उनको घेर करके, भाई जो कागज ऊपर से आया इस पर कार्रवाई करें। आज की तारीख में थोड़ा हम अगर उपलब्धि गिनाना चाहें, तो सबसे पहले शंकरगढ़ ब्लॉक का एक ग्राम सभा जूही कोठी है, जहां पर 35 बीघा जमीन निकली और लगभग 47 लोगों में कृषि कार्य का पट्टा किया गया। उसी तरह से एक दूसरा गांव जो है कि कूड़ी गवानी है, जहां पे 17 बीघा जमीन निकली, जहां पे 22 लोगों को कृषि कार्य का पट्टा किया। अभी हाल में जो 1 अगस्त है, पचखरा एक ग्राम सभा है जसरा ब्लॉक के अंतर्गत, 12 बीघा जमीन, 12 लोगों में कृषि कार्य का पट्टा किया गया। अभी हाल में हमारे करछना तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा बढ़ा है, जहां पे हमारे अनुसूचित जाति के मात्र 19 साथी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन आज की तारीख में 1 से 45 लोगों को 2-2 बिस्वा आवासीय पट्टा किया गया है। तो ये अभी हाल की उपलब्धि है। अभी कल की तारीख, आज हम आपकी स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन कल की जो 26 तारीख थी, कल पचकरा ग्राम सभा जहां 12 बीघा जमीन बांटी गई है, वहां पे राजस्व विभाग के लेखपाल, क्योंकि प्रधान जो होता भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता, प्रस्ताव जो लाता है, प्रधान और लेखपाल के नेतृत्व में कल खुली बैठक की गई थी। हो सकता है वहां पे और जो सरकारी जमीन है निकाल करके और लोगों की सूची तैयार की जाए। इस तरह से दबाव बना करके, ये निश्चित है कि हम किसी घूमधरी जमीन नहीं मांग रहे हैं। हम जो लड़ाई हमारी लंबी है, जो डान का नेटवर्क है या डान की जो सोच है, उसका लक्ष्य है हम लोग वर्तमान में कि एक तो अस्पृश्य मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, दूसरा जो है कि लैंडलेस लोग जो है, कि जमीनों का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। निश्चित है जिस दिन जमीनों का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, उस दिन हमारा जो है बहुजन समाज का जो भूमि खेतिहर मजदूर है, कल वो 5-5 बीघा या 5 एकड़ का मालिक या वो भी भूमिधर हो सकता है। ये आंदोलन की प्रक्रिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है,
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।